इस वक्त हम चुड़ियाले में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ युवक हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि उपचुनाव को लेकर कैसा माहौल है। जिस तरीके से तमाम पार्टियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रही हैं। महज 6 दिन का टाइम बाकी है और इसी को देखा जाए तो तमाम पार्टियाँ मैदान में है। हर कोई अपना अपना समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं, गुणा भाग करने में लगी हुई हैं। लेकिन जनता मुख्य भूमिका निभाने वाली है। जनता के बीच जाकर ही पता चलता है कि आखिर जनता किधर जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पर ही बताएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इशारों में पत्ते खोल देते हैं। यहाँ पर जो युवक हैं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इकट्ठा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुड़ियाला में किसका माहौल है और किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, विधानसभा सचिव समाजवादी पार्टी। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ कि इसमें किस किस पार्टी के लोग हैं। अगर पता चल जाए मैं उस हिसाब से चलता हूँ। और बसपा से है कोई? नहीं है, आस पास है कोई? क्या बात है यार, आप तो एक तरफा हो गए, ये तो सारे पतंग वाले हो गए। कोई बात नहीं, ये अपना मुद्दा बताएंगे, हम अपना मुद्दा बताएंगे। चलिए, हम अपना मैं समीकरण बताएंगे। आप ही से जानने की कोशिश करूंगा कि उपचुनाव को लेकर क्या समीकरण है, क्योंकि आप तो एक नेता, तो उस हिसाब से ही आपसे बात होगी। जैसे हम इलाके में घूमे हैं, हमारी जीत हो रही है लगभग 20,000 रुपये से। 20,000 वोटों से आपकी जीत हो रही है। ठीक है। समाजवादी का जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 20+ वोटों से जीत हो रही है। आप किसी पार्टी से हैं या ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं। क्या लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी को लेकर जो दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोटों से जीत रही है, क्या वाकई ये सच है? नहीं जी, आपका तो वैसी होगा। मतलब कैसे? हर मुसलमान वैसी पे की तरफ है जी, कोई वो नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो सबका सब वोट चाहिए ना? नहीं भाई, उसे तो कोई और देने का ही नहीं, मुसलमान ही देगा और कोई नहीं देना। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर आजम, मैं IIM से हूँ, ओवैसी पार्टी से। मतलब पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता? नहीं, कार्यकर्ता, वोटर है मैं तो। वोटर हैं जी, वोटर। क्यों है वोटर? समाजवादी के वोटर हुआ करते थे, अब MIM के है तो क्यों है? जी, क्योंकि अब तक हम अखिलेश को ही वोट देता आया है, लेकिन हमारी वोट अब तक खराबी है। खराबी कहेंगे जब हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसमें। कम से कम अब ओवैसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब हमारी हर मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण आपके पास है और कितने वोटों से जीतने वाले हैं? सारा समीकरण हमारे पक्ष में है। सर्व समाज की वोट मिल रही है, 36 के 36 बिरादरी की समाजवादी को वोट मिल रही है। अभी देखिए जगह जगह कभी गुज्जर सम्मेलन, कभी दलित सम्मेलन, कभी सैनी सम्मेलन, सब ने मिलकर समाजवादी को समर्थन करने का ऐलान किया है। और जी आने वाली 20 तारीख में सभी 36 की 36 बिरादरी समाजवादी के पक्ष में वोट करेगा। और ठीक, और जब परिणाम आएंगे तो समाजवादी 15 से लेकर 20,000 के समथिंग से चुनाव जीतेगी। आप कह रहे कि सभी लोग हमारे साथ हैं और आपने कहा कि दलित सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, जाट सम्मेलन, गुज्जर सम्मेलन, एक झोजा बिरादरी का सम्मेलन नहीं हुआ? झोजा बिरादरी का भी हुआ है। कहाँ हुआ? इधर हुआ है टनेडा में। टंडेड़ा में? हाँ, टंडेड़े में सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? टनेडे के अंदर सम्मेलन हुआ है और समाजवादी पार्टी के वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, सुम्बुल राणा के नारे लगे हैं मुर्दाबाद के वहाँ, और कादिर राणा के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं वहाँ। उसी सम्मेलन की आप बात कर रहे हैं? उस सम्मेलन पता नहीं सम्मेलन था या कुछ और था वो, लेकिन वहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। और इंशाल्लाह हम ओवैसी वाले अब की बार अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने ओवैसी वाले और दुनिया को जगा कर दम लेंगे। क्या बात है? ये कैसे लग रहा है? ये तो नहीं आपको जीतने देंगे लग रहा है मुझे। नहीं, ये 10-12 हज़ार वोट बिरान जाएगी और कुछ नहीं है। इतने ही प्लस हमें मिल रहा है, सर्व समाज का मिल रहा है, मुस्लिमों से अलग बिरादरी का मिल रहा है हमें वोट। यहाँ अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अकेले समाजवादी के हैं और आसपास में पतंग वाले हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग ये कुछ ही महज लोग हैं, बाकी सब वोट हमारी तरफ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर आजम। चुनाव को लेकर किस तरह का समीकरण बन रहा है और कौन यहाँ से जीतने वाला है? देखो, उठेंगे तो सब जीतने के लिए उठते हैं, लेकिन अब के इंशाल्लाह ओवैसी ही जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, कैसे जीतेंगे? क्योंकि ये कह रहे हैं समाजवादी वाले कि सारा समीकरण तो हमारे पास है। इनके कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता इनके कहने से। सब अपना आपको कहते ही हैं इस तरीके से तो कि हम जीतेंगे, लेकिन यही है कि हमने हर दफ़ा अखिलेश को वोट दिया है, पर वे सारी वोट ख़राबी हो रही है। मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हर किसी की आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ओवैसी है। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि सारा वोट उनको मिलने वाला नहीं है, अब तक जो वोट हमने दिया है वो सब खराब हुआ है। नहीं, कुछ मिलेगा इन्हें, इतना नहीं मिलने का जितनी उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद के हिसाब से बहुत कम मिलेगा। हाँ मिलेगा। 2013 का झगड़ा मिला था और 18% आरक्षण देने की बात करी थी अखिलेश यादव ने, वो तो अभी तक हमें मिला नहीं है।
और हाँ ऐसे ही सही कह रहे हैं भैया हमारे बिल्कुल, ये 2013 का झगड़ा मिला और ऐसी बहुत सारी मॉब लिंचिंग मिलती रही हमें, और इंशाल्लाह ओवैसी साहब 18 तारीख हमारे सबके फिल्टर पाड़ देंगे इनके। बात है, फाड़ फिल्टर ही क्या कह रहे हैं? आए के बारे में। मतलब आप यहाँ जो बात चल रही है, क्या कुश्ती थोड़ी चल रही है, चुनाव की बात चल रही है? अच्छा भैया जी, कुछ तो चल रही है, लेकिन मतलब कहना अभी तो 20 तारीख अभी तो बहुत दूर है। 20 लग रहा है 20 तारीख बहुत दूर हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मतलब जनता किधर जा रही है? खासकर चुडियाले की अगर बात करें, चुडियाले में हम खड़े हैं, यहाँ समाजवादी का भी पक्ष रख रहे हैं, पतंग का भी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जनता किधर जा रही है चुडियाले की? जनता तो गुम है अब के। कब तक गुम रहेगी? 19 तारीख तक गुम रहेगी बिल्कुल। 19 तारीख तक खुलने की नहीं, क्योंकि जैसा आलू बना रखा ना इन्होंने, खास करके मोमदन को, इन्होंने जो आलू बना रखा, आपके जनता इन्हें आलू बनावेगी और बना रही। तो जैसे इनका आलू बनाएगी नेताओं का आलू बनेगा। हाँ, नेताओं का आलू बनाएगी, तो वो कौन होगा जिस पर ये मेहरबान होगी? बस जी देखो, ये तो इलेक्शन है, इसका कुछ पता नहीं चलता है, तो रेत की दीवारें किधर गिर जा। लेकिन अब के ज़्यादातर जो है युवा तबका, वो सारा आपका ओवैसी की तरफ जा रहा है। क्या बात कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी को सारा वोट मिलने वाला है, हाँ, इनको सही सिर्फ कह रहे हैं। ये 2-4 सही वोट कह रहे हैं। मिलेंगे। ये सही कह रही है, समाजवादी की तरफ जा रहे। अब के जो है मतलब कि ना, दलितों को, मुस्लिमों को भी, जाटों को भी, सबको पता चल गया कि समाजवादी का अकंडा क्या है। क्या हथकंडा है? 2013 दिया इन्होंने हमें, इन्होंने अतीक अहमद की हमें मुर्दार दे दिया। इन्होंने मतलब कहने का आजम खां को जेल में भेज दिया। आजम खां जो जेल में आज तक है, वो अखिलेश की वजह से तो है, और किसकी वजह से? अखिलेश अगर तब से पहला था आजम खां। लेकिन ये कह रहे हैं कि 36 बिरादरी साथ आ रही है, तो क्या वो इन चीज़ों को नहीं देख रही? कौन कह रहा 36 बिरादरी आ रही? अन्नो आने के लिए तो हम कहते हैं ओवैसी पा रही है, चंद्रशेखर आजाद पा रही, आपके केतली पे, आपके जो झोझे पार्टी सारी केतली पे जा रही। अच्छा, हाँ, तो झोझे कैसा आ जाएंगे इन पे? तो जैसे ये कह रहे हैं कि समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, आपके साइड में खड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें सर्व समाज का और जितनी भी जातियां हैं सबका वोट मिल रहा है, सबके सम्मेलन हो चुके हैं, तो लगता नहीं आपको मिल पाएंगे? ना जी, 30 नंबर पे जाएगा। क्या कह रहे हैं यार, ये तो पहले नंबर, बड़ी बेइज्जती कर पहले नंबर पे रहेगा। तीसरे नंबर पे जाएगा जी। और एक बात और है, यूँ पूछो, ये बोल रहे हैं कि पूरा झुज्जा केतली पे जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हम जीतते हुए वोट देंगे भाई, भाई हम तो जीतते हुए देंगे, हम दे रहे केतली को वोट। लो जी, अभी तो ये MIM के थे, नहीं, हम जो केतली, सुनो, हम देंगे केतली को वोट, लेकिन अगर हमें रुझान दिखाई दिया ओवैसी का सही, तो ओवैसी को देंगे वोट। अन्य केतली पे जा रहे हैं। और साइकिल के तो साइकिल पे ही वोट देंगे। नहीं, साइकिल पे तो हमने, सुन भाई, देख साइकिल पे वोट दी हमने 30 साल, 45 साल की हमारी उम्र है, 30 साल हमने साइकिल को वोट दे रही। अब जितनी भी होगी, जितना भी होंगे, अखिलेश तो खत्म है बिल्कुल यहाँ से, अखिलेश तो बिल्कुल खत्म है भैया यहाँ से, अखिलेश तो रहना ही नहीं। 37 सीटें जीती अजीब में, भाई साहब, कहाँ खत्म है बताओ? अरे वो तो कांग्रेस की देन थी। वो तो कांग्रेस की देन है, तो 37 सीटें जीते हैं ना, कांग्रेस की देन है वो। अन्य इनका सुपड़ा साहब है यहाँ से ना देन किसकी हो? कांग्रेस है तो साथ हमारे ही, जीती तो हमने ही, गठबंधन ने जीती, इंडिया गठबंधन ने जीती। तुम्हारी साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुसलमानों को बहुत कुछ दे रखा है। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। मस्जिद शहीद करी जा रही फांसी, तो हम क्यों वोट देने लगे भाई उसे? हम तो अपने मस्जिदों को बचा के, अपने आप को बचा के, हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, दिन पे दिन हमारी दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है हमें। अखिलेश बोलता है कहीं? हमारे नबी के शान में गुस्ताखी तो अखिलेश बोलता है? बताइए, इन सभी मुद्दों पे अखिलेश यादव चुप रहते हैं? इनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट करते हैं वे। अखिलेश यादव हाजी कमेंट करते हैं, एक प्रूफ दिखा दो, जमीनी स्तर पे एक प्रूफ दिखा दो हमें। अखिलेश इसलिए नहीं बोलते ताकि मुसलमान की वोट ना कट जाए, वे सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते भाई? अखिलेश जब मुसलमान की वोट ले तो मुसलमान के हक में भी तो बोलना चाहिए ना उन्हें। मुसलमान को तो पागल बना रखा है इन लोगों ने। अब की बार हम ओवैसी वाले हैं, ओवैसी का ही फिल्टर पाड़ने वाला ओवैसी क्या है? क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बोलते नहीं, कुछ हमारे जब मुद्दे होते हैं नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मुद्दे पे सवाल कर लो साहब। सब मुद्दे पे बोलते हैं। मुसलमानों का इनकाउंटर होता है। लास्ट टाइम अखिलेश यादव किसके लिए बोले थे और कब बोले थे, ये बता दीजिए, किस मुद्दे पे बोले थे? अभी ये जो मुद्दा ये आया था, ये वर्क बोर्ड का, इस पे भी बोले हैं। कोई नहीं बोले, ओवैसी साहब बोले ओनली, कोई नहीं बोला। बाकी इनसे एक बार इनके पास जवाब नहीं मिलने का भैया। मक्खी उड़ा रहे थे उधर बैठे हुए, उन्होंने तो हाथ उठाने को कहा था, उन्होंने हाथ में उठाया था अखिलेश ने, वो मक्खी उड़ा रहे थे वहाँ से बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोले हैं वे। नहीं तो बताना कब बोल ले भैया। 53 तलाक पे बोल रहा अखिलेश, या मतलब कहना 23 पे वक्त बोर्ड पे बोल रहा अखिलेश, या NRC पे बोल रहा अखिलेश, या जितने भी नहीं। तो एक बात तो बता दो मुझे, मतलब कहना भाई, ये हमारे जो मुद्दे आए, हमारे सही कह रहे हैं, भाजपा सरकार की नीति पे चल रहे हैं अखिलेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पदाधिकारी है ना इसके। मुझे बोलने तो दे भाई पहले। हाँ भैया, 53 तलाक पे अखिलेश बोल ले, NRC पे अखिलेश बोल ले, वक्त बोर्ड पे अखिलेश बोल ले, काहे में बोल ले अखिलेश?
अखिलेश अभी मतलब कहने का ये मरा था, क्या नाम था इसका, बाद में जो मरा था मुख्तार अंसारी मरे थे, अखिलेश को टाइम मिला था जाने का। अतीक अहमद मरे, अखिलेश को टाइम मिला जाने का। एक यादव मर गया, 3 महीने का, 50 लाख का चेक भी देखा है, सुनने में तुम्हारे आई। तो क्या मुसलमान कहाँ है इस बारे में ऐसा भेदभाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ऐसा ये जिन्होंने यादव के बारे में बोला है 50 लाख का चेक, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। नहीं, और जो मुख्तार अंसारी के बारे में बोल रहे हैं वे पहुंचे भी हैं, उनके नेता भी पहुंचे हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को कमेटी बना के उनके घर भेजा है। ऐसा कुछ नहीं है। और जो यादव जी मरे वहाँ खुद पहुँच गए। मुसलमान अगर मर रहा तो वहाँ तो तुम जैसे कैंडिडेट पहुँचोगे, हैं जी। और जो मतलब कहना मेरी बिरादरी मिल जाए वहाँ मैं खुद पहुँचूँ, मेरे लिए सारी बिरादरी एक है, सारी बिरादरी एक मिलनी रहनी चाहिए ना मेरे लिए। हर जगह नहीं जाया जाता, कुछ प्रोग्राम ऐसे हो कि खुद नहीं जा जाता, ठीक है नहीं। ये आपके मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों पे कोई सरकार या तुम्हारी सीट आने वाली नहीं है, ठीक है। मुस्लिमों के 3-4 आदमी मर गए तो उन्हें टाइम नहीं मिला। यादव का एक मिला तो उन्हें टाइम मिल गया। भैया सुम्बुल यादव जीतने वाली है, सुम्बुल राणा जीतने वाली है। और सुम्बुल राणा के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं टनेड़े के अंदर, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। पतंग फिल्टर पार्टी जा रही भैया, पतंग फिल्टर पार्टी। क्या कह रहे हैं वो, किस तरीके से इसको स्पष्टीकरण देंगे इस पे, क्योंकि सब लोग तुम्हें घेरने पे लगे हुए हैं। अब देखिए अखिलेश यादव बोलते हैं, पर ये तो इनके कार्यकर्ता है, ये तो इनके कार्यकर्ता है, ये तो जवाब दे नहीं पाने के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जवाब नहीं दे पाने के हमारे सवालों के। क्योंकि आजम खां पार्टी के फाउंडेशन मेंबर जिन्हें जेल में बढ़ा कर रखा है उन्होंने, 350 मुकदमे उनके परिवार के ऊपर है। आजम खां किसकी देन है? अखिलेश की वजह से नहीं आजम खां बाहर आ रहे। अगर आजम खां बाहर आ जा तो अखिलेश की रणनीति खत्म हो जाएगी। योगी जी तो खुद योगी जी खुद कहते हैं कि अखिलेश खुद नहीं चाहते कि आजम खां बाहर आवे। मतलब हकीकत सही कह रहे हो, इसीलिए नहीं आना चाहता, इसीलिए है बात, इसीलिए तो नहीं आ रहे। ये सब एक देखो अखिलेश यादव बड़े आरोपी लोग लगा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव अपना आप में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। ये जो सब रिहा होते हैं, जमानत होती है, कोई योगी के कहने से नहीं होती है, अखिलेश के कहने से नहीं होती है, सब सुप्रीम कोर्ट के जब से ही होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो इसी हिसाब से वे कहते हैं। अगर उनके पास आरोप हो गए आजम खां के ऊपर, इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज तक अभी तक जमानत नहीं दी है। कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ आरोप होंगे, इसलिए वे अंदर है। नहीं, ये तो तेरी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो आरोप होंगे, ये तो सही है। लेकिन मेरा भाई है तो अगर मैं पकड़ा जाऊं तो कम से कम मेरी मिलाई पे हो जाएगा। नहीं मिलाई पे जाएगा, मिलाई पे जाएगा। सुनो सही कह रहे हैं हमारे भाई सही कह रहे हैं बिल्कुल। सुनो मालूम करो के बार डालिए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भैया, ये भैया सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये भैया सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2013 से लेकर 2017 तक पूर्ण मोहब्बत की सरकार रही। क्या अखिलेश यादव ने क्या दिया? 18% आरक्षण देने की बात करी थी, 1.5% आरक्षण। अगर अखिलेश चाहते तो कवाल दंगा हो जाता। इधर को देख के थोड़ा लाइट। अगर अखिलेश जी चाहते तो कवाल दंगा हो जाता।